सरस्वती स्वरूपा गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है और पद्मनंदी आचार्य देव ने जिस धर्म का वर्णन किया, विशेष रूप से रत्नत्रय धर्म का, बीच में व्यवधान होने के बावजूद भी रत्नत्रय धारियों के दर्शन से आप सभी को आनंद आया। सभी ने देखा वात्सल्य से अभिभूत तो संघों के पारस्परिक मिलन से, स्वाध्याय से, वार्ता से सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए ये बीच का व्यवधान भी अपने लिए ज्ञान का माध्यम बन जाता है। अब पुनः छूटे हुए स्वाध्याय की ओर ही आपको ले चलती हूँ। पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ के स्वाध्याय का मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः, तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवाः, तेषां वचोनुसारमासाद्य श्री पद्मनंद्याचार्येण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जलो पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथराज की जय। पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ के 25 अध्यायों में से प्रथम अध्याय धर्मोपदेशामृत, और इस धर्मोपदेशामृत में मुनि धर्म का वर्णन आपने सुना। पहले मुनि और श्रावक सभी के लिए धर्मोपदेश का श्रवण किया। पुनः मुनि धर्म का वर्णन और उसके पश्चात रत्नत्रय धर्म का वर्णन चल रहा है। या यूँ कहें हम कि मुनि धर्म और रत्नत्रय धर्म ये एक दूसरे के पूरक ही तो हैं। रत्नत्रय किसमें साकार होता है? रत्नत्रय तो मुनियों में ही साकार होता है, और रत्नत्रयधारी सर्वोत्कृष्ट व्यक्तित्व वही होते हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 76 पर आइए। पेज नंबर है 29। स्वाध्याय करने वाले भाई बहन बहुत ही सरलता से ग्रहण करने वाले इस पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ को महीने 2 महीने के अंदर भी स्वाध्याय करके पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रंथ के एक एक श्लोक का जब सार समझें तो आप समझिए कि आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने हीरा मोती जैसे रत्नों के समान शब्दों को गूंथ गूंथ करके इसे बिल्कुल रत्नत्रय का पिटारा बना दिया है। इसमें आचार्य देव ने रत्नत्रय की महत्ता को बताया कि अकेला सम्यक दर्शन या अकेला सम्यक ज्ञान या अकेला सम्यक चारित्र अंध पंग और आलसी, अंधे, लूले और आलसी व्यक्ति के समान ये तीनों अलग अलग रहेंगे तो कार्यकारी नहीं होंगे, और तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो कार्यकारी हो सकते हैं।
जिस अंधे को दिखाई नहीं देता वह अपने कंधे पर अगर पंगु को बिठा लेता है, वो रास्ता बताता हुआ चलता है, और आलसी भी अगर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है तो कभी ना कभी अपने मार्ग पर पहुंच ही जाता है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता जब हो जाएंगी तो वो कल्याण को करने वाले हो जाते हैं। इसलिए भव जीवों को तीनों की आराधना करना चाहिए, ऐसा 75 नंबर के श्लोक में आचार्य देव ने कहा है। अब 76 नंबर के श्लोक में मालिनी छंद के द्वारा कहते हैं, बहुभिरपि किमन्यै प्रस्तरै रत्न संज्ञैर् वपुषि जनित खेदैर् भारकारित्व योगात् हत दुरित तमोविस् चारु रत्नैरनर्गैस् त्रिभिरपि कुरुतात्मालंकृतिम दर्शनाद्यैः। अर्थात कहते हैं, संसार में यद्यपि रत्न संज्ञा बहुत सारे पत्थरों की है। वे रत्न क्या है? पत्थर ही तो हैं। और बहुत सारे पत्थरों की रत्न संज्ञा भी है, किंतु उनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वे केवल भारकारी होने के कारण शरीर को खिन्न करने वाले ही हैं। इन्हें शरीर पर उन रत्नों की ज्वेलरी लोग पहनते हैं, भार को धारण करते हैं, लेकिन अंत में भी जेवर, वह गहने, वह आभूषण, वह अलंकार केवल शरीर की शोभा या शरीर के भार को बढ़ा सकते हैं। आत्मा के अंदर उनका कोई भी काम नहीं है। तो आचार्य उपदेश देते हैं कि हे मुनीश्वरों, जो समस्त अंधकार के नाश करने के लिए हैं और अमूल्य हैं, मनोहर हैं, ऐसी रत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन रत्न जो हैं, इनसे ही अपनी आत्मा को शोभित करो। ये ही वास्तविक रत्न है। बाकी तो भार को बढ़ाने वाले पत्थर की तरह से क्षणिक नश्वर हैं, इनसे आत्मा के लिए कोई भी लाभ नहीं है। बड़ी पुराने शब्दों में भी अपन पढ़ा करते हैं कि तीन रत्न होते हैं, और उमा स्वामी आचार्य ने भी कहा, पूज्य माता ही कई बार कहती हैं, तीर्थंकर गुण रत्न को गिनत न पामे पार, तीन रत्न के तुम्हें नमो अनंतों बार। रत्न तो तीन हैं और उनकी प्राप्ति के लिए अनंतों बार नमन करने का कारण क्या है? जब पूछा जाता है तो माता जी कहती हैं कि अरे ये तीन रत्न इतने दुर्लभ हैं कि अनंतों बार नमन करने पर भी अगर ये तीन रत्न आत्मा के अंदर वास्तविकता में प्राप्त हो गए तो समझो अपना अनंतों बार नमन करना सार्थक हो जाएगा। वरना तो सिर तो बहुत सारी जगह झुका लेते हैं, नमन कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने तीन रत्नों के फल को प्राप्त कर लिया, जिनके अंदर साक्षात तीन रत्नों की चमक दिख रही है, जिनके औरे से निकलता हुआ तेज उन रत्नों की साकारता को, उन रत्नों की बहुमूल्यता को बताता है, ऐसे भगवंतों की प्रतिमा के अंदर भी ऐसी शक्ति आ जाती है कि उनके समक्ष भी अगर नमन कर लें तो ये मूर्ति अचेतन होकर भी चेतन को वांछित फल देती। अचेतन है मूर्तियां, लेकिन चेतन आत्मा जो उनके समक्ष नमन कर रहा है उसको मनवांछित फल देने वाली है, क्योंकि उन अचेतन प्रतिमाओं के अंदर यत् जन्मनि ख्यात जिनस सईशा ऐसी पंक्तियां पढ़ करके, और जब प्रतिष्ठाचार उसमें पुष्पांजलि क्षेपण करा देते हैं, केसर लगा देते हैं, लौंग से उन पर न्यास कर देते हैं, तो साक्षात भगवान के समान ही अपने लिए हो जाती हैं। इसीलिए क्षण भर के लिए विनय सम्यक दर्शन को प्राप्त करा देता है, और इन प्रतिमाओं का क्षण भर का अभिनय भी अपने लिए नरक, तिर्यंच गति, निगोद आदि को प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। भाई आज पंचम काल है, पंचम काल में कोई साक्षात भगवान तो जन्म ले नहीं रहे,
अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड में साक्षात भगवान नहीं जन्म ले रहे हैं, विदेह क्षेत्र में आज भी जन्म ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, मोक्ष जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ चतुर्थ काल के आदि से अंत तक की व्यवस्था चलती है। और हमारे भरत क्षेत्र के आर्यखंड में वर्तमान में पंचम काल चल रहा, दुष्मा काल। यहाँ पर तीर्थंकर भगवान जन्म नहीं लेते, उनकी प्रतिमाओं में साक्षात भगवान की कल्पना करके और उनकी भक्ति करते हैं। तो आचार्य देव ने कहा कि सच्चे रत्न तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं, इनको ही धारण करो और भौतिक रत्नों में कुछ भी नहीं रखा है। इस अध्याय के अंदर, क्योंकि इसका नाम ही है रत्नत्रय अधिकार, रत्नत्रय का उपदेश देते हुए कोई भी आचार्य आपको ये नहीं कहेंगे कि हीरा मोती माणिक पहन लो। हीरा मोती माणिक की तरह से हमारे लिए ये तीन रत्न ही हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। अगले श्लोकों के अंदर आचार्य देव ने कहा कि सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र मिथ्या चारित्र है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो मनुष्य जन्म भी निरर्थक हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा गया है, और मोक्ष के सुख को देने वाला निर्मल सम्यक दर्शन इस संसार के अंदर जयवंत हो। जो अच्छी चीज है उसको ग्रहण करने के लिए कहते हैं, उसको सदा बने रहने के लिए कहते हैं, उसकी जीवंतता के लिए मंगल कामना करते हैं कि सम्यक दर्शन संसार के अंदर जीवंत है और रहेगा। उस सम्यक दर्शन को धारण करने वाले भी जयवंत हों, और जयवंत हो रहे हैं। आज भी देखो ऐसे निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षाएं जब होती हैं, उनके अंदर साक्षात रत्नत्रय साकार हो जाता है। और भी अगले श्लोक के अंदर संसार रूपी सर्प को नाश करने में नागदमनी और दुख रूपी दावानल को बुझाने के लिए जल वृद्धि और मोक्ष रूपी सुखामृत की सरोवरी तालाब, ऐसे समीचीन रत्नत्रयी यानी रत्नत्रय का समूह इस श्लोक में जयवंत हो, ऐसी श्लोक के माध्यम से आचार्य देव ने प्रेरणा प्रदान की है, भावना की है। और व्यवहार सम्यक दर्शन के साथ साथ निश्चय सम्यक दर्शन के बारे में भी बताया कि व्यवहार न्याय की अपेक्षा से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र अलग अलग मालूम पड़ते हैं। निश्चय न्याय की अपेक्षा से इनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। ये तीनों आत्म स्वरूप ही हैं, माने जो दिख रहे हैं हमें पिछी कमंडल में, वे तो व्यवहार रत्नत्रय हैं, क्योंकि 28 मूल गुण रूप व्यवहार रत्नत्रय है। और जब निश्चय रत्नत्रय हो जाता है, वज्र सब नाराज संगठन के धारक महामुनियों के अंदर ध्यान के समय निश्चय रत्नत्रय प्रकट हो जाता है। समस्त लोकालोक को देखने वाले केवली भगवान वास्तविक रीति से इन तीनों को चैतन्य से अभिन्न स्वरूप ही समझते हैं। समझ गए ना कि वास्तव में देखा जाए तो शरीर के अंदर जो छिपा हुआ आत्मा है भगवान आत्मा है। जैसे तिल में तेल, बीज में वृक्ष और दूध में घी शक्ति रूप में विद्यमान है, ऐसे ही शक्ति रूप में हम सब की आत्मा के अंदर निश्चय रत्नत्रय स्वरूप परमात्मा भगवान आत्मा विराजमान है। और वो निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करने वाले ही महामुनिराज निर्मल और उत्कृष्ट चित्त स्वरूप ज्योति को देखते हैं। अब इतना सब बता करके इस रत्नत्रय धर्म के वर्णन में अंतिम श्लोक श्रद्धरा छंद के अंदर आचार्य देव कहते हैं, दृष्टिर्निर्णीतिरात्मा वै विशदमः शत्रबोध प्रबोधा
शुद्धम चारित्रमत्र स्थितिरिति युगपद बंध विध्वंसकारी बाह्यं बाह्यार्थमेव तृतीयमपि तथा साक्षुवो वा शुभो वा बंधा संसारमेवं श्रुति निपुण धिया साधवस्तम वदन्ति। क्या कहते हैं? आत्मा रूपी निर्मल तेज में निश्चय करना तो निश्चय सम्यक दर्शन है, तथा उसी तेज में जानपना माने उसी तेज को जान लेना निश्चय ज्ञान है, और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो जाना ये सम्यक चारित्र है। त्रिशला जरा इसका श्लोक हिंदी का खोल के देना। और इन तीनों की एकता कर्म बंध के नाश करने वाली है, तथा इस निश्चय रत्नत्रय से जो बाई है सो बाई है, और चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो बंध का ही कारण है, तथा बंध का कारण होने से संसार का भी कारण है, ऐसा शुद्ध ज्ञान के पारंगत आचार्य कहते हैं। इसलिए भव्य जीवों को निश्चय रत्नत्रय के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, तथा व्यवहार रत्नत्रय को भी सर्वथा न छोड़कर निश्चय रत्नत्रय का साधक समझना चाहिए। यानी यह उत्कृष्ट बात कही गई, जो योग्यता आने पर उत्तम संगननधारी महामुनियों में ही प्रकट होता है, लेकिन पंचम काल के मुनियों में भी व्यवहार रत्नत्रय जो होता है उसके साथ साथ निश्चय रत्नत्रय की श्रद्धा बराबर बनी रहे, इस बात को कहा गया है। बहुत ही गौरव होता है जब इस ग्रंथ को पढ़ती हूँ, आपको स्वाध्याय कराती हूँ। गौरव होता है उन माता पिता पर जिन्होंने अपनी कन्या मोहिनी को सन 1932 में इस ग्रंथ को दहेज में दिया था, और उस बालिका को उनके पिता सुखपाल दास जी स्वाध्याय कराते थे, और इसी ग्रंथ को उन्होंने पुनः दहेज में दे दिया। वह मोहिनी माता जिन्होंने ज्ञानमती माता जैसी कन्या रत्न को जन्म दे दिया, और स्वयं इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके अपने गृहस्थ को खूब कार्यकारी बनाया, हितकारी बनाया, उससे छोटे मोटे नियम लेकर के इस स्वाध्याय को सार्थक करती थी। और ज्ञानमती माता ही ने पुनः मैना के रूप में जो थी स्वाध्याय कर करके इस ग्रंथ का ये युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी आरिका बन गई। आज संयोग से ज्ञानमती माता जी की सबसे छोटी बहन गृहस्थ अवस्था की त्रिशला आई हुई हैं, और त्रिशला को एक बार उन्होंने प्रेरणा दी कि पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ अपनी माँ को दहेज में मिला था, इसका तुम पद्यानुवाद करो। 1000 से ज़्यादा श्लोक हैं, लेकिन इन्होंने उस पद्यानुवाद किया उन एक एक श्लोकों का। आज के श्लोक का मैं पद्यानुवाद पढ़ती हूँ। चैतन्य पुंज जो आत्मा का है तेज उसी में श्रद्धा हो, वो सम्यक दर्शन ज्ञान का सम्यक श्रुति में पारंगत हो। इन दोनों के संग ही चारित्र भी सम्यक चारित्र कहलाता, सम्यक बिना व्यवहार रत्नत्रय से ना तुम रखो नाता। पूरा भाव इसके अंदर भर दिया है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जहाँ साकार होगा वहाँ निश्चय रत्नत्रय प्रकट होगा, और जो इसमें पारंगत हो गए हैं, जिन्होंने इनको प्राप्त कर लिया है, ऐसे मुनिराजों ने व्यवहार सम्यक को भी कहा है। व्यवहार सम्यक दर्शन फूल है और निश्चय सम्यक दर्शन फल है। अगर फूल को तोड़ दिया जाए तो फल नहीं आएगा, और फल आने के बाद फूल तो अपने आप मुरझा करके सूख करके गिर जाता है। लेकिन जब तक फल नहीं आता तब तक फूल को तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, वरना फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से व्यवहार फूल है। जब निश्चय मिल जाएगा तो व्यवहार का फूल अपने आप झड़ जाएगा। कुछ लोग कह देते हैं हम तो निश्चय में रहते हैं। अरे भैया क्या निश्चय में रहते हो? आपके जब तक व्यवहार है ही नहीं, क्या ये संत लोग घास थोड़ी छीलते हैं? अरे इन्होंने परिश्रम किया है,
दिगंबरत्व को धारण किया है। सर्दी गर्मी बरसात अपने शरीर पर सहन करते हैं और केवल दिखावा के लिए नहीं, ये अपनी आत्मा में अनुरक्त रहने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पूरे मन के साथ में उसको सहन करते हैं। तो ऐसे रत्नत्रय धर्म का वर्णन किया है। हम लोगों ने भी व्यवहार रत्नत्रय को धारण किया है। जो व्रत मुनियों के होते हैं वही व्रत आरिकाओं के होते हैं। आरिका और मुनियों का प्रायश्चित एक सा होता है। आरिका और मुनियों का प्रतिक्रमण एक सा होता है। आरिका और मुनियों की चर्या एक सी होती है। इसलिए आपको समझना है कि मुनि और आरिका ये इस व्यवहार रत्नत्रय को वर्तमान में धारण कर रहे हैं। पंचम काल में न मुनियों को मोक्ष है न आरिकाओं की तो बात ही नहीं, क्योंकि चतुर्थ काल में भी वस्त्रधारी को या स्त्री पर्याय को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। तो त्रिशला जी आपको भी समझना है कि आपने जो अनुवाद किया है ना, भले ही इस भाव में रत्नत्रय धारण नहीं कर रही हो, लेकिन अगले भाव में इसका फल आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने उस माँ से जन्म लिया है जिसने इस ग्रंथ को पढ़ पढ़ करके और अंत में आरिका व्रतों को धारण करके आरिका रत्नमती माता जी बन गई। ऐसे रत्नत्रय के धर्म का वर्णन करके पुनः आगे अभी चल रहा है पहला अध्याय धर्मोपदेशामृत। धर्मोपदेश के अंदर पहले मुनि धर्म का उपदेश दिया, फिर रत्नत्रय धर्म का उपदेश दे करके व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय दोनों की बात बताई। अब आगे इसमें 10 लक्षण धर्म का कथन आएगा जो फॉरएवर हैं अपने लिए। 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म ये कभी भी आउटडेटेड नहीं है, ये सब इनडेट हैं। अपडेट रहना है इनका पालन करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 10 लक्षण पर्व जब आएगा तभी हम 10 लक्षण की बात करेंगे, रत्नत्रय पर्व जब आएगा तभी उसकी बात करेंगे। जीवन के अंदर, मानव जीवन के अंदर इन धर्मों को धारण करना प्रतिदिन का हमारा कर्तव्य है। तो भव्यात्माओं, आप सबने स्वाध्याय के अंतर्गत आज रत्नत्रय धर्म का वर्णन पूर्ण रूप से श्रवण किया है। ये अध्याय, ये बीच का चैप्टर अंतर अधिकार है, इसका वर्णन यहाँ समाप्त होता है और आगे 10 लक्षण धर्म का कथन किया जाएगा। जावान